अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या थूक निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता है? अभी रोज़ा शुरू हो चुका है और आप लोग महसूस भी करते होंगे कि बार बार हलक के अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ थूक आ रहा है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी के साथ ये होता है। एक तो नेचुरली है जो अंदर बाहर हल्का फुल्का थूक आता जाता रहता है, तो वो थूक जो खुद ब खुद आ रहा है तो आप उसको निगल लेते हैं तो इससे रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ा आपका ना मकरूह होगा ना टूटेगा। लेकिन हाँ, उसे आप जमा कर लेते हैं और जमा कर लेने के बाद जो आपके हलक में आता है उसे आप खींचने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मुंह में जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद फिर निगल लेते हैं, तो ये निगलना मकरूह है। फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये करना मकरूह है, बुरा है। मसले को बड़ा अच्छे से समझ लें कि वो थूक जो खुद ब खुद आ रहा है, और हमारे यहाँ लोग अभी बड़ा परेशान हो रहे हैं। हल्का फुल्का थूक का आना एक कॉमन सा मसला है, आता जाता रहता है, और ये महसूस भी करते होंगे हर लोग सुबह से शाम तक। जब आदमी रोज़ा रहता है तो और ज़्यादा महसूस होता है। और फिर बहुत सारे लोग शक्की हो रहे हैं कि अब क्या करें, रोज़ा टूट जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो वो बड़ा परेशान हो रहे हैं। एक साहब आए, कहने लगे मैं आने नहीं दे रहा हूँ हलक से थूक को, लेकिन आ जा रहा है, तो क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई वो आना वाला है तो आने दो, उससे क्या जा रहा है, पीना है तो पी जाओ वरना फेंक दो, उसमें क्या मसला है। तो कह रहे हैं कि मैं लाने नहीं दे रहा हूँ, आने नहीं दे रहा हूँ, मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ मगर रुक नहीं पा रहा है। तो देखिए एक कॉमन सी बात है कि हल्का फुल्का थूक आता जाता रहता है, तो उसे जाने दीजिए और आने दीजिए, कोई मसला नहीं है, उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर जो खुद ब खुद आ रहा है और अगर जमा हो जा रहा है उसे आप निगल लेते हैं, तब भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जानबूझकर आप देखते हैं कि आने वाला है, उसे खींच लेते हैं, खींच कर जमा कर रहे हैं, जैसे बाद लोग होते हैं शक्की मिजाज के, वो खींच रहे हैं, जमा कर रहे हैं, फिर थोड़ा आया, फिर उसे खींचा, फिर मुंह में जमा किया, फिर थोड़ा आया, फिर मुंह में जमा किया, तो इस तरह खींच कर बहुत सारा खींच लेते हैं और उसके बाद वो परेशान होते हैं कि अब कहाँ फेंकें। तो ऐसा थूक अगर कोई निगल लेता है तो ये निगलना मकरूह है, उससे भी रोज़ा भी नहीं टूटेगा। बाज़ लोग तो यूँ कह देते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा, तो रोज़ा नहीं टूटता है। समझिएगा कि अगर खुद ब खुद थूक आ जा रहा है, हल्का फुल्का आया है, खुद ब खुद आ रहा है, फिर आप अगर उसे निगल लेते हैं तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा थूक जो आया और आप उसे जमा कर रहे हैं जानबूझकर, और जमा कर के रख रहे हैं, फिर उससे निगल लेता है, तो ये निगलना मकरूह है, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन चाहिए कि उसे फेंक दे जो जमा कर रखा है, लेकिन जमा करने की भी कोशिश ना करे। थोड़ा बहुत आता है तो उसे निगल ले, या निगल लेता है, कोई मसला नहीं है। आता जाता रहता है थोड़ा थोड़ा, जो हमारे यहाँ कॉमन सी बात है, हमें भी आ रहा है, आपको भी आता हो, कोई मसला नहीं है। तो कोई मुज़ायक़ा नहीं कि खुद ब खुद थूक आ जाए और उसे जमा कर ले या फिर कुछ कर ले। तो जमा कर लेता है तो चाहिए को फेंक दे, अगर निगल भी लेता है तब भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मसले को ज़रा गौर से समझिए और बात को समझिए, और शक्की मिजाज के मत बनिए। अगर आपका थूक आ जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर निगल लेते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चाहिए कि उसे फेंक दिया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है, जा रहा है, तो उसे कोई मसला नहीं है। अब उसे आप थोड़ा सा आया, उसे आप मुंह में जमा कर लें कि भाई उससे रोज़ा टूट जाएगा अगर निगल लिया तो। फिर थोड़ा आया, फिर उसे मुंह में जमा कर लिया, फिर थोड़ा आया, फिर मुंह में जमा कर लिया, तो ये जमा करना इस तरीके से बहुत बुरा है। आई होप कि मसला समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी। दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलाम।